से पड़े हुए हैं। मानवता के शैल शरीर दिशा दिशा में समर चल रहा। कौन समझे मनुज की पीर, कौन समझे मनुज की पीर। जब मानवता आतंक और हिंसा के साए में दम तोड़ रही हो, जब शिशु जिसका विक्रमादित्य है, ज्ञान कथा, कथा की अंतर कथा, रंग कथा, रंग कथा, रंग कथा। सावधान सावधान, राजाधिराज उज्जैनी महाराज महारानी जी के साथ राजसभा में पधार रहे हैं। राजा विक्रमादित्य की जय, विक्रमादित्य की जय, विक्रमादित्य की जय। उत्सव आरंभ किया जाए। उज्जैन नगर का सूर्य आज चारों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रहा है, अपने ओजस्व से हर राज्य को महका रहा है। मैं अति प्रसन्न हूं कि मेरे नगर का प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जीवन यापन कर रहा है, निर्भय होकर जी रहा है। राजा विक्रमादित्य की महाराज, नगरवासी आपके समक्ष भेंट उपहार लेकर प्रस्तुत होना चाहते हैं। योगीराज, आप द्वारा दिए गए पहले के सारे फलों को मैंने काट कर देखा है। सभी फलों में बेशकीमती हीरे जवाहरात निकले। क्यों? मैं एक राजा हूं, प्रजा से बहुमूल्य भेंट स्वीकार नहीं करता, और साधु सन्यासियों से तो कदापि नहीं। ऐसी बहुमूल्य भेंट के पीछे आपका कोई विशेष प्रयोजन है तो बताइए। प्रयोजन तो विशेष ही है महाराज। आदेश दीजिए। वचन दीजिए, आप ना नहीं कहेंगे। दिया वचन, अब बताइए। मैं कई वर्षों से देवी की पूजा अनुष्ठान कर रहा हूँ, विशेष यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ अंतिम चरण में है, पूर्ण होने वाला है। परंतु क्या योगीराज? यज्ञ की अंतिम आहुतियों के लिए मुझे एक जीव की आवश्यकता है, जो सुदूर जंगल में एक पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। तुम उस जीव को पकड़कर एक रात में मेरे पास लाओगे,
एक रात की ही बात है राजन। मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा, मैं सिद्धि प्राप्त करूंगा। अवश्य सेनापति। नहीं, मुझे राजा विक्रमादित्य नहीं, केवल विक्रमादित्य चाहिए, जो साहसी है, निडर है, निर्भय है। तुम अकेले जाओगे विक्रमादित्य, अकेले? नहीं महाराज, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। आपकी सुरक्षा करना मेरा दायित्व है। आप इस साधु की बातों में ना आइए महाराज। सेनापति आवेश ना करें, मैं वचनबद्ध हूं। आप मेरी सुरक्षा की चिंता ना करें। अपनी सुरक्षा करना मैं भली भांति जानता हूं। राजा विक्रमादित्य जीवन पर्यंत वचनों का पालन करेगा। चलिए योगीराज, कहां चलना है? मुझे नहीं, आपको जाना है, आपको अकेले। मैं यज्ञ कुंड पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपको जाना है सुदूर घने भयानक जंगल के पास, शमशान के पेड़ पर उल्टे लटके जीव, शैतान के पास, शैतान के पास। अपना राज मुकुट उतार कर एक साधारण व्यक्ति की भांति हाथ में तलवार लेकर उज्जैनी नगर से निकल पड़े। घोर अंधेरी रात में केवल और केवल उनका साहस और ज्ञान ही उन्हें आगे बढ़ा रहा था। ये अचानक, ये क्या? भयानक अंधेरी रात में इस रहस्यमय जंगल में ये कौन है? समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुकाते सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा। अंबर सारी समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर, मेरे इशारे झुकाते सितारे। मैं ही आत्मा, मैं परमात्मा।
अरे अरे आराम से विक्रमादित्य, आराम से, मैं फिर से मर जाऊंगा। मरे हुए को फिर से मानोगे क्या? वाह विक्रमादित्य वाह, मान गए तेरे साहस को। तुझ में शक्ति है, तू निडर है, और मुझ में डर है। तू तो राजा इंद्र को भी परास्त कर सकता है, फिर मैं किस खेत की मूली हो रहा? तू वीर है, मैं तो तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता था वो धूर्त योगी तुझे यहाँ भेजेगा, अवश्य भेजेगा। मुझे उठाकर तू थकेगा तो नहीं, पर ऊब जाएगा, क्योंकि तू बोलेगा तो नहीं। और याद रख, ये मेरी शर्त है, तू बोलेगा तो मैं वापस उड़कर अपनी जगह चला जाऊंगा, छूमंतर हो जाऊंगा, छूमंतर। चल मैं तुझे कथा सुनाता हूँ, रास्ता कट जाएगा और समय भी। तो सुन, तेरा मन भी बहल जाएगा। सुन, पाटलिपुत्र एक सुंदर नगर था। वहां का राजा और नगरवासी बहुत खुशी खुशी अपना जीवन काट रहे थे। वहां एक बल्लू नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही कंजूस और मक्खी चीज था। राम 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 राम। काहे का काका इधर भागा है भागा, कंजूस मक्खी चूस, कंजूस मक्खी चूस। अरे भागो यहाँ से, और कोई काम नहीं है क्या? सुबह सुबह रोज आ जाते हो। सही तो कह रहे हैं बच्चे। तुझे याद है बल्लू, तूने कोई चीज खरीदी हो? बचपन से तुझे इस धोती और बंडी में देख रहा हूँ। मेरी बात पर ध्यान धर। क्यों ध्यान धरूं? मैं तो अपने आप पर एक पैसा ना खर्चूं। आए बड़े ध्यान धर। अरे वाह, ये खजूर कितने रसीले और मीठे भी हैं। अगर ये खजूर मिल जाए तो पेट भर जाएगा और दाम भी नहीं लगेगा। पर ये तोड़ू कैसे? कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर। अरे अरे सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। देखो वो खजूर इतने रसीले और मीठे लग रहे हैं, क्या तुम उन्हें तोड़ लाओगे? हाँ तोड़ लाऊंगा, पर ऊपर चढ़ने की मजदूरी देनी पड़ेगी, मजदूरी। चलो हटो यहाँ से, बना लो दूरी दूरी। क्या करूं अब मैं? चलो सब छोड़ो, मैं ही चढ़ जाता हूँ। लल्लू, ओ लल्लू है? लल्लू के बाबू को देखा है क्या कहीं? साग लाने को भेजा था पर घर से भूखे ही निकल गए। कंजूस मक्खी चूस। लल्लू के बापू अटके होंगे खजूर के पेड़ पे। किधर से? उधर? अरे उधर उधर, हम उधर से ही आ रहे हैं। अरे उधर। लल्लू के बापू, लल्लू के बापू, तनी नीचे तो देखिए। अरे ये मैं कहाँ लटक गया? मेरी पकड़ ढीली हुई जा रही है, मैं गिर जाऊंगा। मुझे बचा ले मेरी श्यामली। ऊपर चढ़े क्यों थे लल्लू के बापू? मैं तो मुफ्त में खजूर खाने चढ़ गया था। अब चित हो गए ना चारों खाने। पर अब यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं? मेरा क्या होगा? राम नाम सत्य है, अब तो तुम्हें बस भगवान ही बचा सकता है। अब अगर भगवान मुझे बचा ले तो मैं 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। मुझे सही सलामत नीचे उतार दो भगवान। हे भगवान, लगता है ये पेड़ पे
बनाने में परेशानी तो होगी ही। 200 का खाना भी तो हमें तो पकाना पड़ेगा ना, मैं अकेली। हमने प्रण किया है भगवान को प्रसन्न करने के लिए कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन करवाया जाए। एक ब्राह्मण भोज में भी खर्चा कम नहीं होता, खर्च घटाना होगा। ऐसे ब्राह्मण को ढूंढा जाए जो कम खाता हो। चलो। राम 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 राम। कौन हो तुम और कौन सा है तुम्हारा गांव? राम 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 राम। इन्हें नहीं जानते? पूरे गांव में एक ही तो है, कंजूस। अरे लल्लू के बापू। छोड़िए इनकी बातों को। आप बताइए, आप किसी पंडित को जानते हैं? अंधे हो क्या? हम आपको कोई हलवाई दिखाई पड़ते हैं? अरे अरे नहीं नहीं, आप गुस्सा ना करें। आप बड़े ही मोटे ताजे पंडित हैं। मैं एक निर्धन दुबले पतले पंडित को भोजन करवाना चाहता हूँ। ओह, तो ये बात है। मैं एक पंडित को जानता हूँ, निर्धन दुखी भूख से बिलखता पंडित जयराम। वो गांव के बाहर एक कुटिया में रहता है। चलो चलो तो उसे निमंत्रण दे के आते हैं। राम राम। सिधाओ सीधे धाम। राम 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 राम। राम राम पंडित जयराम जी, राम राम। पुस्तकों का ज्ञान कभी गलत नहीं होता। मैं जानता था आज कोई ना कोई मुझे भोजन का निमंत्रण अवश्य आएगा। चलिए यजमान, कहाँ चलना है? आज नहीं, आप कल पधारे पंडित जी महाराज। तो आज क्या करूं? क्या पहाड़ पर पानी भरूं? कल सुबह ही पधारे महाराज। राम राम। सुनो श्यामली, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज जो ब्राह्मण भोज पर जो खर्चा होगा उसे आज ही कमा कर लाना होगा। तुम पंडित जी को आराम से भोजन करवाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझी श्यामली? संध्या को लौटूंगा। हाँ हाँ, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए, आराम से जाइए। राम राम। यजमान बल्लू जी को मेरा राम राम। हे महाप्रतापी ज्ञानी दानवीर बल्लू जी, बाहर आइए, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। महादानी, क्यों झूठ बोलते हैं महाराज? आज सुबह बेला में ही आ गए आप तो। रहा नहीं गया, कल से भूखा हूँ, चलते चलते थक चुका हूँ। भीतर आकर आसन ग्रहण कर लूं देवी? हाँ हाँ, पधारिए। वो बाहर गए हैं। अति उत्तम अति उत्तम। भोजन का प्रबंध करो। 11 व्यक्तियों का भोजन लाओ। क्या 11? हाँ, प्रथम गणेश जी का भोग। वो कभी अकेले नहीं आते हैं, पूरे परिवार के साथ आते हैं। रिद्धि सिद्धि को लाते हैं, देवता आनंद फरमाते हैं। तत्पश्चात गौ माता का भोग लगाते हैं, फिर पितृदेव संभाले जाते हैं। इनके बाद जयराम भोग पाते हैं। अब भोजन पूरा हुआ ना महाराज? तुम बहुत कुशल गृहिणी हो, तुम्हारे ऊपर अन्नपूर्णा की कृपा है। परंतु अंतिम चरण अभी शेष है, वो अत्यधिक विशेष है। वो क्या? दक्षिणा देवी। दक्षिणा दिए बिना ब्राह्मण भोज पूरा नहीं माना जाता। देवी, तुम कुशल गृहिणी हो, ये बात भली भांति जानती हो। हाँ महाराज। तो जाओ, 21 स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप ले आओ। क्या 21? कम से कम 21। परंतु उन्होंने तो मुझे ये बात बताई ही नहीं कि दक्षिणा भी देनी है। देवी, वो महादानी है, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम नारियल की भांति। वो जानते हैं मेरी पत्नी समझदार है, अतिथि स्वागत कैसे होता है अच्छी तरह जानती है। इसमें कहना क्या, तुम समझदार हो ना? हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ महाराज। तो शीघ्र जाओ, स्वर्ण मुद्राएं लाओ, 7 जन्मों का पुण्य कमा लो आज। जाओ देवी, जाओ। जाती हूँ, स्वर्ण मुद्राएं लाती हूँ। धन्य हो देवी, धन्य हो। आज तुम्हारा पति अति प्रसन्न होगा, तुम्हें सोने के पालने में झुलाएगा, तुम्हारी मांग चांद सितारों से सजाएगा, तुम्हें पास बिठाकर 56 भोग का आनंद दिलाएगा, 56 भोग का आनंद।
जिन मक्खी चूस को, हाँ? धन का लोभी बल्लू। पर उसने पत्नी पर गुस्सा क्यों उतारा? गुस्सा तो पंडित पर करना था ना? नहीं, वो पंडित तो एकदम सही था। तो क्या शामली? नहीं नहीं, बल्लू ही फंसा था इस झगड़े का। कुछ सूझ नहीं रहा। तू ही इस पहेली को बूझ राजन। बोल, कौन सही था और कौन अपराधी? झूठा बोल, नहीं तो मैं फिर से उड़कर उस पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। बोल। धन का संचय करना कोई अपराध नहीं है। बल्लू पारिवारिक जीवन व भविष्य के लिए सजग था, इसीलिए कंजूस था। पत्नी शामली ने पत्नी धर्म का निर्वाह किया और ब्राह्मण का आदर सत्कार किया, जो कि उचित था। अपराधी तो ब्राह्मण था, जिसने धर्म का मार्ग छोड़कर छल कपट से झूठ बोलकर शामली और बल्लू को ठगा। बल्लू अपना कर्म कर रहा था। पंडित का कर्म है धर्म की राह पर चलना, और पंडित अपने कर्म से विमुख हो गया। लोभ उसके मन में जागा तो अपराधी तो पंडित ही हुआ। मानव कर्म प्रधान है। वाह विक्रमादित्य वाह। तू बोला और मैं चला।